अभी ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या होगा कि आप चीज़ों को रिलेवेंट कर रहे हैं। बेशक आपने डेटा जनरल निकाला, लेकिन जब आप उसको जब रिवर्ट करने बैठते हैं तो उसको आप कनेक्ट करते जाएंगे। और फिर आपने बता दिया कि environment employees often feel that supervisors are not acknowledging और वगैरह वगैरह। उसको आप रिवर्ट करेंगे। मैंने आपको काफ़ी सिखा लिया, आप पिछले लेक्चर में जाके भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये दूसरा, इसके अंदर भी आपने इसको इंट्रोड्यूस करना होगा कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट इज आल्सो पॉजिटिव फैक्टर that employee faces or experiences during its job। और उसके बाद उसकी कहानी या उसकी डेफिनेशन आपने शुरू कर ली। अब अच्छा, ये लाइन लाजमी नहीं है। ये लाइन तब लाजमी है जब आपकी लाइन जब आपकी जो हेडिंग है या जो आपका पैराग्राफ है उसके अंदर उसको इंट्रोड्यूस या इंट्रोडक्शन के तौर पर नहीं लिखा गया, जहाँ से आप डेटा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एकेडमिक राइटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी डूज और डोंट्स होते हैं। डोंट्स जो है ख़ासतौर पे ग्रामर से रिलेटेड, वो ये है कि यू, यूअर, अस, आवर, आई, वी, ये वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते। हम हमेशा थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं, या जो एक्चुअल पर्सन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह यूर टैलेंट्स ऑफर ऑफर यूनिक स्किल्स दैट नीड टू बी हॉन्ड एंड सेलिब्रेटेड। अब यूअर की जगह पर यहाँ हमारा हम एम्प्लॉय करेंगे, क्योंकि ये असाइनमेंट एम्प्लॉय मोटिवेशन के ऊपर है और एम्प्लॉय के टैलेंट्स के ऊपर है कि वो टैलेंट्स किस तरह इमर्ज होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, और मोटिवेशन किस तरह आती है। तो उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉयज टैलेंट, ये पोस्टॉफी कर सकते करके, या द टैलेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज आर वर्कर्स ऑफर यूनिक स्किल्स प्रोवाइड, ऑफर को कर लेंगे प्रोवाइड डिस्टिंक्ट expertise which require to be honed and celebrated। ठीक है, द मैनेजमेंट टीम शुड ट्राई। अब ये यू और यूअर का आपको समझ में आ रहा है कि यू को हम किस तरह रिप्लेस कर रहे हैं। और उसके बाद ह्यूमनाइज यूअर एम्प्लॉय एक्सपीरियंस बाय बीइंग पर्सनल। तो ये सजेस्ट कर रहा है बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट को। तो हम क्या करेंगे, द एचआर। अब देखिए, इन सेंटेंसेस के अंदर एक गैप फाइंड आउट करें। यानी जिस तरह सेंटेंस के अंदर होता है ना कि एक वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इन चीज़ों का सेंटेंस पढ़ने से ही हमें अंदाजा लग जाए, समझ में आ जाए कि ये चीज़ यहाँ पर कौन सा वर्ड या कौन सा सिनोनिम हमें एप्रोप्रिएट होगा कि यहाँ पर ऐड करें। अब इसके अंदर द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट शुड ह्यूमनाइज, एक छोटी हो जाएगी, इट्स वर्कर एक्सपीरियंस बाय बीइंग पर्सनल ट्रांसपेरेंट। अच्छा, बाय बीइंग ऑनेस्ट को हम यहाँ पर लेके आए, ट्रांसपेरेंट को हम यहाँ लेके आए, या फेयर कर लेते हैं इसको, फेयर एंड पर्सनल, पर्सनल इन इट्स अप्रोच, इन इट्स अप्रोच। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिक रीवर्ड हो जाएगा। रीवर्डिंग करना बड़ा मसला नहीं है, बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि रीवर्डिंग। सर दो बोले जी, बोले। हेलो, बोलना चाह रहे हैं आप? अच्छा, ये आपने रीवर्डिंग कर ली, और उसके बाद आप नेगेटिव फैक्टर्स के ऊपर आएंगे, फिर कंक्लूजन के ऊपर आएंगे। आप कंक्लूजन से रिलेटेड अपना मेरा लास्ट लेक्चर जाके सुनेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि आप कंक्लूजन कितना जल्दी किस तरह लिख सकते हैं।
ठीक है। और ये असाइनमेंट था कोई 1500 वर्ड्स का, जो कि हमने 20 मिनट्स के अंदर उसका डेटा कलेक्ट किया था। ठीक है, 20 या 30 मिनट्स के अंदर उसका डेटा कलेक्ट किया, और उसके बाद रिवर्डिंग भी इसकी 1 घंटे के अंदर हो सकती है या 1.5 घंटे के अंदर हो सकती है। और जो रेफरेंसिंग हो गई या फॉर्मेटिंग हो गई वो हमारी मैक्सिमम होगी जाके आधे घंटे में। तो 2.5 घंटे के अंदर आप 1500 वर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप 24 घंटे में से या अपना जो भी आपका शेड्यूल है 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे भी आप बैठ के लग के काम करते हैं तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी रेफरेंसिंग के ऊपर। कुछ रेफरेंसिंग मैंने करी थी और कुछ मैंने छोड़ी हुई है इसकी रेफरेंसिंग। जब हम रेफरेंसिंग करते हैं तो इसको ब्रेक करते हैं। व्यू में जाके स्प्लिट में गए, स्प्लिट विंडो की, यहाँ आ गए। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है जो कि आपके ऊपर भी हो सकती है और यहाँ पर बराबर में भी शो होती जाएगी। अ, हम अभी रेफरेंसिंग के ऊपर आते हैं। रेफरेंसिंग मैंने लास्ट टाइम भी कुछ समझाई थी और अभी भी समझा रहा हूँ। अब जिस तरह इस हेडिंग की हमने रेफरेंसेस निकाले थे, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, ये उसका रेफरेंस मैंने निकाला था। उसके बाद में मास्लोज हायरार्की ऑफ थ्योरी के ऊपर रेफरेंस निकालूंगा। रेफरेंस निकालने के लिए हमें गूगल स्कॉलर पे जाना होता है। हम गए गूगल स्कॉलर के ऊपर और इस हेडिंग को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया गूगल की सर्च बार में। ये कभी कभार मसाइल करता है, कैप्चा मांगता है, तो हम इसको कैप्चा देंगे। इसको जब हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, आपका तो 1 घंटा 2 घंटा आप यूज करेंगे तो आप लोगों के लिए मसला नहीं है, लेकिन अब मेरे पास तो ये 24 घंटा यूज होता है, तो इसकी वजह से इसको क्लियर करना पड़ता है। अब देखें, ये जो भी चीज़ें बोल्ड में आ रही हैं ना, उसका मतलब है कि वो रेफरेंस आपके काम का है, या जो आपने काम लिखा है वो उसके अंदर अवेलेबल होगा। अब ये मास्लोज थ्योरी है, हायरार्की थ्योरी है, और ये तो इनमें से हम कोई भी उठा लें। मिसाल के तौर पर इसके अंदर ये ज़्यादा बोल्डनेस शो हो रही है तो हम इसको भी उठा सकते हैं, लेकिन हम जो रेफरेंसेस निकालेंगे वो नए निकालेंगे। ये 2013 का है, तो हम लास्ट 5 ईयर्स के रेफरेंसेस निकालते हैं, और वो रेफरेंसेस 2017 से ऑनवर्ड्स या 2016 से ऑनवर्ड्स हो सकते हैं। अब उसके बाद ये देखें रेफरेंसेस चेंज हो गए। अब ये जो दो नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं, जिन पे आप कर्सर रखते हैं तो साइड का ऑप्शन देता है, इसको आपने क्लिक किया, उसके बाद ये आपके पास रेफरेंसिंग स्टाइल्स आ गए। एमएलए, एपीए, शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर, अलग अलग रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं जो आपकी असाइनमेंट के अंदर या जो आपके सुपरवाइजर ने या जो क्लाइंट ने कहा है आपको कि आप रेफरेंसिंग स्टाइल ये वाला करें, तो उसको आपने करना होगा। लेट सपोज हम इसके अंदर हार्वर्ड वाला करते हैं, इसको हमने कॉपी किया, क्लिक किया और कॉपी, कंट्रोल सी किया, कॉपी करके वर्ड फाइल के अंदर गए। ये वर्ड फाइल है, यहाँ पर गए, ये रेफरेंसेस हैं। इसको रेफरेंस लिस्ट भी बोला जाता है, बिब्लियोग्राफी भी बोल सकते हैं। कंट्रोल वी किया हमने इसको यहाँ आके, जैसे कंट्रोल वी किया तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर ऑथर्स कितने हैं। 2 ऑथर्स हैं। ये पहला ऑथर, उसके शॉर्ट नेम। अब ऑथर का जो नाम होता है वो इस तरह होता है कि अयूब रहमान जामरो, तो अयूब होगा, उसके बाद रहमान जामरो के लिए RJ होगा।
ठीक है, तो जो फर्स्ट पूरा नाम आएगा आपके पास उसको आप काउंट करेंगे, यानी ये है वेलमुगन और संकार। तो दो ऑथर्स हैं, 2017 में उन्होंने स्टडी कंडक्ट किए। ये जो रेफरेंस हमने गूगल स्कॉलर से उठाया वो पूरा यहाँ आएगा रेफरेंस लिस्ट के अंदर, और इसका जो ऑथर और ईयर होगा वो मूव होगा यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर। ये जो हेडिंग है जिसके लिए आपने इस रेफरेंस को निकाला है, अब ये रेफरेंस इस हेडिंग इस पैराग्राफ के बीच में भी ऐड हो सकता है, आखिर में भी ऐड हो सकता है, इसकी कोई कैद नहीं है। और हम यहाँ एक ब्रैकेट्स लगाए यहाँ पर और इसको कंट्रोल भी किया, यानी ऑथर और ईयर। जब हम इसको करेंगे तो इसके जो शॉर्ट्स हैं या इनिशियल्स हैं उसको हम डिलीट करते हैं। अब जिस तरह D.AN इसको अब डिलीट करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ऑथर और ईयर आएगा, यानी दो होंगे तो दो आएंगे, और दो से ज़्यादा होंगे तो उसका तरीका ये होता है जिस तरह इसके अंदर है तो इसके अंदर पहला लगा दिया, अब ये ही लगाया हुआ है इसके अंदर। और उसके बाद बाकियों के लिए हमने कहा है कि ईट अल का मतलब होता है कि एंड आल या रिमेनिंग, क्योंकि उनके नाम हम नहीं डाल सकते, सिर्फ उनके लिए बताएंगे कि ईटल, और उसके बाद हम ये ईयर लगाएंगे। तो ये तरीक़ेकार होता है कि इस चीज़ का रेफरेंसेस ऐड करने का। ठीक है, रेफरेंसेस यहाँ तक समझ में आ गए आप लोगों को। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ आए हम, इसको क्रॉस मारा और यहीं पर इसको कंट्रोल भी किया कि आपके पास आ गए इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आपने इनको सिलेक्ट किया, हार्वर्ड में सिलेक्ट किया, और इसी को भी हम क्या करेंगे, अब इसके नाम क्या है, देश में एक ही नाम दिया हुआ है, इसके दो नाम है असल में। दोनों को हमने सिलेक्ट किया ईयर के साथ, और इस पैराग्राफ के अंदर गए और यहाँ पर हम गए, तो हमने साइड किया यहाँ पर। और फिर इसी रेफरेंस को, अगर ये छोटा पैराग्राफ है या छोटे छोटे पैराग्राफ हैं तो दूसरे रेफरेंस में भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे। सही। और उसके बाद वेरियस फैक्टर्स दैट मोटिवेट एम्प्लॉइज, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका कीवर्ड हम लगाएंगे, या जो कीवर्ड हमने डिसाइड किए हैं ये हर हेडिंग के लिए, ये की सब हेडिंग्स हैं। यानी फर्स्ट फैक्टर जो सैलरी है, दूसरा प्रमोशन है, और तीसरा वर्क एनवायरनमेंट है। तो हर किसी के लिए हम एक रेफरेंस उठाएंगे, और ये हमने उठा लिया, यानी सैलरी एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। जब आप सर्च करते हैं तो बीच में ये जो वर्ब्स हैं ना, वर्ब नहीं लगाते, डायरेक्ट कीवर्ड्स हम लगाते हैं, या मेन वर्ड्स। एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन कर लिया तो उससे हमारे पास ज़्यादा रेफरेंसेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर लेके आएंगे, और इसी में भी दो से ज़्यादा है, यानी एक दो तीन, तो पहला रेफरेंस आएगा, और उसके बाद ईटर, फिर ईयर। ईयर कौन सा है, 2018 का है। अब ये चूँकि छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं तो हम ये रेफरेंस दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है कि एम्प्लॉय मोटिवेशन के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये रेफरेंस हम एम्प्लॉय मोटिवेशन इसके अंदर भी है, तो हम यहाँ पर भी यही रेफरेंस, सेम रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, या हम इसके लिए एक नया रेफरेंस निकालेंगे। यानी एक रेफरेंस आप दो दो जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई और हर्ज नहीं है। ये हार्वर्ड हमने सिलेक्ट किया, और फिर यहाँ आए, इसको भी हमने कॉपी किया, इसमें 3 ऑथर्स हैं। यहाँ पर आके इनको जैसे कि यहाँ कॉपी पेस्ट करें या किसी और जगह पर पेस्ट करें, नो इशू।
और ये कौन सा है 2000 19 का है। सही है। तो ये हो गई हमारी रेफरेंसिंग की बात। इसी तरह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, लेकिन जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का आप रेफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसी का आप रेफरेंस निकालेंगे। ये आपके पास आ गया। ठीक है, या हमने यहाँ पर इसको साइड कर लिया और यहाँ पर आके इसको हमने चेंज कर लिया। ये हमारा ठीक हो गया। अच्छा, रेफरेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और चीज़ सीखेंगे। ठीक है।